Good morning, students. How are you all? I hope students you all are doing great. So students, कल हमने ये कीवर्ड पढ़ लिया था. Still we will revise once again. So पहला टॉपिक इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. हीट होने के बाद वाटर वेपर में जो चेंज हो जाता है उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग. सो कंडेंसेशन में जो वो वाटर वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे? ठंडा होने की वजह से. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज वाटर वेपर, द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर का जो गैस, वाटर 3 स्टेट में हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो गैस फॉर्म जो है वाटर का, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है. द साइकिल ऑफ चेंज ऑफ वाटर इन नेचर. वाटर पूरा नेचर में कैसे चेंज होता है उसको वाटर साइकिल बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, रिवर या ओशन या सीज में वाटर हीट होता है और वो वेपर के फॉर्म में क्लाउड में जाता है. क्लाउड में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन के बड़े ड्रॉपलेट बनते हैं और वो रेन के थ्रू वापस से अर्थ पे आ जाता है. सो दिस इज वाटर साइकिल. सो अभी थिंग्स टू रिमेंबर, आवर अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. स्टूडेंट्स, उसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. उसको ब्लू प्लैनेट इसीलिए बोला जाता है कि हमारे जो अर्थ का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि वाटर से कवर्ड है, इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट इज वाटर इज द लिक्विड दैट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ मैटर. वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो कि स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है. द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल अभी मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया. नेक्स्ट इज वी नीड टू यूज़ वाटर जुडिशियली. हमें वाटर सही तरीके से, प्रॉपर वे से यूज़ करना चाहिए. हमें टैप्स वगैरह ऑन नहीं छोड़ना चाहिए अननेसेसरीली. जब ज़रूरत ना हो वाटर की तो हमें वाटर को क्या करना है? सेव करना है. इसीलिए वाटर को हमें ठीक ढंग से, सही तरीके से यूज़ करना चाहिए. सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज आप लोगों को ये कल मैंने होमवर्क दिया था, तो आज हम समझेंगे कि क्या है. दिस इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर का एक फॉर्म है. तो क्या है वाटर का एक फॉर्म? एक आइसक्रीम भी वाटर का फॉर्म है और आइसबर्ग जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर का फॉर्म है. आइसक्रीम में वाटर के साथ क्या है? ढेर सारे अलग मटेरियल्स भी मिले होते हैं. बट आइसबर्ग जो है, आइस का जो बर्ग, बड़ा सा आइसबर्ग क्या होता है? बड़ा सा बर्फ़ का एक पहाड़, उसको आइसबर्ग बोल. वो जो है वो भी एक आइस का फॉर्म है. तो सही आंसर इसका होगा आइसबर्ग. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वाटर इज फाउंड इन. वाटर कहाँ कहाँ फाउंड होता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वाटर प्लांट्स में भी हम फाइंड कर सकते हैं और एनिमल्स में भी. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द. वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करता है? इन रिवर नहीं, ऑन द ग्राउंड नहीं, एयर में. वाटर वेपर एयर में उड़ के ऊपर जाता है, सो दैट वहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट फॉर्म करता है. वो वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इज नोन एज. जहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया ऑलरेडी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. नेक्स्ट, आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश प्लैनेट. हमारे जो अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ. रेनफॉल जो है, बारिश कितनी हो रही है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं स्टूडेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? रेन गॉज. द साइकिल ऑफ चेंजिंग फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. वाटर का जो नेचर में चेंज होता है, फॉर्म जो अलग अलग फॉर्म में चेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. Student, now next is answer the following question. So first is, which are the 3 forms of water? Name them and give example. So 3 forms of water are solid, liquid and gas. और सॉलिड का एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? आइस, हेल. सो ये सारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स होंगे. लिक्विड का क्या हो जाएगा? वाटर. पानी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर. तो और गैस क्या है? वाटर वेपर. वाटर वेपर के थ्रू जो उड़ के जाता है, तो वाटर का जो है वो गैशियस फॉर्म है, तो वो लिक्विड फॉर्म हो गया. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो इवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस. सो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होता है और वाटर वेपर
बन जाता है हीट होने पे, उसको गर्म करते तो वाटर वेपर बन जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ड्राइंग क्लोथ्स अंडर द सन, हमारा जो कपड़ा है वो गीला होता है, उसको हम धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, उसका जो उसमें जो वाटर रहता है, उसमें क्लोथ में जो वाटर, वो वेपर के फॉर्म में उड़ के ऊपर चला जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद ड्राइंग वेट हेयर, हम जो गीले बाल जो सुखाते हैं उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वो उड़ जाता है, इसीलिए हमारा बाल सूख जाता है। ड्राइंग ऑफ मॉप्ड फ्लोर, गीला जो पोछा किया हुआ जो फ्लोर होता है उसको जो हम ये सूखता है, वो कैसे सूखता है, उसमें जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, तो उसकी वजह से वो सूख जाता है। So these were the examples. Next is how does water changes its form in nature. Water अपना nature में form कैसे बदलता है एक एक करके. Water changes its form from liquid to gas by the process of evaporation. Water क्या करता है, पहले form change करता है liquid से gas में, उस process को क्या बोलते हैं, evaporation. Water vapor can also change back to liquid by the process of condensation. Condensation process से क्या होता है, water vapor जो है वापस से liquid में convert हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वाटर अपना फॉर्म ऐसे चेंज करता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हॉट्स। दो आर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, वाई इज देयर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, फिर भी वाटर की कमी है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं अर्थ में, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं अर्थ में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, पीने के लिए लोगों के पास बहुत कम मात्रा में पानी है। ऐसा क्यों? सो स्टूडेंट, दिस इज़ बिकॉज वाटर, सो अर्थ को हम हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, बिकॉज बट स्टिल देयर वी हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर, बिकॉज मोर देन 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑफ अर्थ इज़ इन ओशन। हमारा जो अर्थ का 97% ऑफ वाटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ओशंस में और सीज में, विच इज़ नॉट फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो क्योंकि वो हम पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें सॉल्टी वाटर होता है। Only 3% of fresh water is left, from which more than 67% is in glacier. So बस 3% of water बचा है, जिसमें से कि बहुत सारा जो हिस्सा है वो ग्लेशियर्स में है, आइस के फॉर्म में। 67% जो है वो आइस के फॉर्म में है। सो वी हैव वेरी लेस वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सो हमारे पीने के लिए उसके बाद बहुत ही कम पानी बच जाता है, विच कॉजेज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की समस्या बहुत होती है हमें। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट, वाई डू ओशियंस नॉट ओवरफ्लो इवन दो द रिवर्स कीप एडिंग वाटर टू इट। सो क्या होता है, ओशियन जो होता है वो ज़्यादा, ओशियन कभी ओवरफ्लो नहीं होता है, रिवर ओवरफ्लो हो जाता है। ओशियन में क्या है, सब जगह से रिवर पानी आता है, रिवर से, लेक से, सब जगह से, बट फिर भी ओशियन क्या होता है, ओवरफ्लो भरता नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की वजह से ये होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन, मूव्स ओवर लैंड एंड फॉल ऑन लैंड एज रेन। सो वाटर क्या होता है, इवेपोरेशन के वजह से वो वाटर क्या होता है, वो ओशन से ऊपर चला जाता है, और रेन जब होता है, बारिश जब होती है, तो वो क्या होता है, वापस से लैंड पे पहुंच जाता है और रिवर्स में पहुंच जाता है। जैसे कि ओशन का पानी वाटर वेपर के थ्रू ऊपर गया, ओके, उसके बाद बारिश हुई, तो बारिश में क्या है, बारिश सब जगह होती है, तो कुछ पोर्शन वाटर का लैंड पे आता है, कुछ रिवर्स में चले जाते हैं, कुछ ओशंस में चले जाते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, कभी ओशन ओवरफ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल। वाटर इज प्रीशियस। वाटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट सेव इट। हमें क्या करना है, इसको बचा के रखना है। तो पुट अ टिक अगेंस्ट द एक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व वेस्टेज ऑफ वाटर। तो हमें क्या करना है, ये सारे एक्शंस को पढ़ना है और इसके पास क्या लगाना है, टिक लगाना है, जिसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। तो चाइल्ड टेकिंग बाथ विथ अ बकेट एंड मग। बकेट और मग से नहाने से क्या होता है, वाटर का वेस्टेज होता है? नहीं होता है। किससे वेस्टेज होता है? चाइल्ड स्टैंडिंग अंडर अ शार। शार के नीचे नहाने से क्या होता है, जितना पानी हमें चाहिए, बाकी का जो पानी हमें नहीं चाहिए वो वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें किससे नहाना है? चाइल्ड टेकिंग अ बाथ विथ बकेट एंड मग। चाइल्ड ब्रशिंग हिज टीथ विथ टैप क्लोज। टैप क्लोज करके हमने क्या किया, ब्रश किया टीथ, टैप बंद है, तो उसमें क्या होता है, वाटर वेस्टेज नहीं होता है। चाइल्ड ब्रशिंग हिज टीथ विथ रनिंग वाटर। टैप हमने खोल दिया और हम ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ को,
इसमें क्या होता है स्टूडेंट, वाटर वेस्टेज होता है, क्योंकि हमें तभी वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट इज अ पर्सन क्लीनिंग द फ्लोर विथ अ रनिंग पाइप। पाइप से हम अपने फ्लोर को धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, फ्लोर तो साफ़ हो ही रहा है, प्लस जो फ्लोर को, जो जहाँ पे फ्लोर को सफाई की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी वेस्ट भी हो रहा है। अ पर्सन मॉपिंग द फ्लोर। सो पर्सन जो पोछा, फ्लोर पे जो पोछा लगाता है उसमें क्या होता है, कम अमाउंट में हम पानी लेते हैं और उसमें अपने मॉप को डिप करते हैं, डुबाते हैं और उसको वापस से फ्लोर को साफ़ करके वापस से उस पानी में डिप करते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज कम होता है। नेक्स्ट इज अ पर्सन क्लीनिंग द कार विथ अ रनिंग पाइप। रनिंग पाइप, खुला हुआ पाइप है, उससे गाड़ी धो रहे हैं, तो उसमें क्या है, वाटर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अ पर्सन क्लीनिंग द कार विथ अ वेट क्लोथ। गीले एक मग में हमने पानी ले लिया, उसमें कपड़ा डुबो दिया और कपड़े को गीले करके हम कार साफ़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, कार भी साफ़ हो जाता है और हमारे पानी का कंजम्पशन भी कम होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और आपको मैं लिंक भेजूंगी और उस लिंक को आपको नोटबुक में लिख के हमें मैम को व्हाट्सएप करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।